नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। यूक्रेन में संकट के बीच गोपालगंज के दर्जनों छात्र फंसे, परिवार ने लगाई सुरक्षित वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के छात्रों ने भेजा रूस के हमले से बर्बादी का वीडियो। गोपालगंज में फंसे मेडिकल के छात्रों ने वीडियो संदेश भेजकर लगाई वहां से निकालने की गुहार। यूक्रेन में फंसी बक्सर की मेडिकल छात्रा सुप्रिया, पिता कमलेश सिंह को वीडियो भेजकर बताई यूक्रेन की स्थिति। भरचकिया गांव के कमलेश सिंह फोन के जरिए लगातार बनाए हुए हैं बेटी से संपर्क, सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे खगड़िया के अंकित राज, परिजनों को वीडियो भेजकर दी हालात की जानकारी, सरकार से लगाई स्वदेश वापसी की गुहार। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद समस्तीपुर में भी एक परिवार की बढ़ी बेचैनी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करता है कल्याणपुर के शिवनगर गांव का राकेश। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद जेप्रोजिया शहर में फंसा राकेश शाह, वीडियो जारी कर बिहार के सीएम से लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में बेटे के फंसने से समस्तीपुर में राकेश का परिवार परेशान, मां बाप लगा रहे सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार। गोड्डा में दहशत में यूक्रेन में फंसे छात्रों का परिवार, रूसी हमले में हिल गया था छात्रों का मकान। यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र शिवम की मां ने लगाई सरकार से बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए पटना में की गई पूजा अर्चना। सिवान के गुलरबग्गा गांव में लगी आग में 6 से ज्यादा पशु झुलसे, लाखों की संपत्ति का नुकसान, चिंगारी से भड़की आग से फूस की झोपड़ी खाक। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से छीने रुपए से भरा बैग। घटना के सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था पीड़ित। पटना के बेटा में बाइक सवार युवक रंजीत कुमार की गोली मारकर हत्या, बाइक रोककर अपराधी ने मारी गोली। सिवान के नौतन बाजार में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना में बस से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचने का खुलासा, चकिया बाजार में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अधिकारियों ने की छापेमारी। बेतिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही L&T कंपनी के मजदूर और ठेकेदार के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। जामताड़ा के बिरगांव में बराकर नदी में पलटी नाव, 14 लोग लापता, 4 लोगों को बचाया गया। जामताड़ा में नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज, बचाए गए 4 लोग अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में अपराध के अलग अलग मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से 1.5 करोड़ कैश और 2 किलो सोना लूट का मुख्य आरोपी मेराज भी चढ़ा हत्थे। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार के साथ 2 किलो चरस भी बरामद, 5 थानों की पुलिस ने की कार्रवाई। नवादा के कौआकोल में आहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में गरुड़ा के पास रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र में माल गोदाम के पास झाड़ी में मिला महिला का शव, कई दिन पहले हत्या की आशंका। जहानाबाद के लालसा बेगहा में छिनतई के दौरान ऑटो ड्राइवर से मारपीट। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु पर तेज रफ्तार बोलेरो की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में दरधा नदी पुल पर फंसा ट्रक, जाम की वजह से घंटों लगा रहा लंबा जाम। नवादा के नारदीगंज में भेलू दीघा गांव से शराब के नशे में 5 लोग गिरफ्तार, गांव में ही चल रहा था देसी शराब का धंधा। कोडरमा के डोमचांच में 3 युवकों पर लगा युवती के साथ रेप का आरोप, लड़की के चिल्लाने पर पीड़ित को कुएं में फेंक कर भागे थे अपराधी। चतरा में एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग, छोटे बड़े अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश। चतरा में अफीम तस्करी के आरोप में जब्त एक ट्रक और स्कॉर्पियो की नीलामी करेगी पुलिस, कोर्ट से मिला नीलामी का आदेश। मुंगेर में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे जाने पर नियोजित शिक्षकों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बाघा के बनकटवा में अवैध मिनी खाद फैक्ट्री का खुलासा, खाद के नाम पर नमक और बालू मिलाकर की जा रही थी पैकिंग। चतरा में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने दिया धरना।
रामगढ़ में झमाझम बारिश के दौरान मांडू स्थित कई इलाकों में गिरे ओले, सब्जियों की फसल को भारी नुकसान। बजट सत्र से पहले सीएम के आवास पर जेएमएम विधायक दल की अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों को विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए दिया मंत्र। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने की मुलाकात, रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से नेपाल के गृह मंत्री भरत प्रसाद शाह के साथ प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार मुलाकात। बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया कटाक्ष, कहा इसमें जनता के पैसे की बर्बादी। मधुबनी के झंझारपुर जेल में आई कैंप लगाने के आदेश की अनदेखी पर सिविल सर्जन को कोर्ट में पेश होने का आदेश। एडीजे कोर्ट ने आई कैंप के साथ महिला डॉक्टर और एएनएम की प्रतिनियुक्ति का दिया था आदेश। भोजपुर के संदेश प्रखंड में चिल्हौस उत्सव, बेहटा के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज ने किया आयोजन। बिहार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटर देने की तैयारी, पटना में पहली बार खुला शूटिंग रेंज। पटना में युवा खिलाड़ियों को शूटिंग का गुर सिखा रहे विधायक चेतन आनंद। पूर्णिया में एक युवक ने अपने खर्च से बनाया बाइक एम्बुलेंस। ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस बाइक एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के लिए मरीजों से लेते हैं सिर्फ ₹1 किराया। अरवल के कुर्था में रोजगार की मांग को लेकर बस स्टैंड के पास युवाओं ने की सभा का आयोजन। 9 मार्च को पटना में महारैली की बनी रणनीति। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा हत्याकांड के विरोध में जहानाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। रांची के खलारी में अखिल भारतीय भूइयां कल्याण समिति की ओर से सबरी जयंती समारोह का आयोजन। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में राजस्व और जमीन अधिग्रहण सहित कई विषयों पर डीएम ने की बैठक। सिवान के दरौंदा में 25 नियोजित शिक्षकों को दिया गया प्रमाण पत्र। मधुबनी के पंडौल प्रखंड का सरिस बपाही गांव में हर महीने लगता है रक्तदान शिविर। युवाओं की पहल से मधुबनी और दरभंगा के मरीजों को मिल रही राहत। खगड़िया में बस स्टैंड के पास एक झोपड़ी में बम विस्फोट में 12 लोग जख्मी, एटीएस की टीम करेगी जांच। खगड़िया में प्लास्टिक के थैले में कूड़े के ढेर पर रखा था बम, गेंद समझकर घर ले आए थे बच्चे। खगड़िया में बम विस्फोट मामले की डीएम ने ली जानकारी, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज के विशंभरपुर थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज डालने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट। गोपालगंज में मारपीट, पथराव और फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी में गांधी सेतु से छलांग लगाने जा रही युवती को पुलिसकर्मियों ने बचाया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बबूल के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। अररिया नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में युवक ने घर में ही लगाई फांसी। बेगूसराय के कपसिया में ताला तोड़कर दुकान से लाखों रुपए की मोबाइल की चोरी। जहानाबाद में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सिविल सर्जन ऑफिस में चल रहा अवैध वसूली का खेल। जहानाबाद में चयनित शिक्षकों से मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मांगा जा रहा 600 रुपए तक घूस। भागलपुर के नवगछिया में 13 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा, लूटी गई राशि के साथ एचडीएफसी के कर्मचारी रेशम चौधरी सहित 3 लोग गिरफ्तार। दरभंगा में पति के अत्याचार के बाद भी पीड़ित पत्नी ने पति को बचाने के लिए एसएसपी से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर के जैतपुर में होटल संचालक हत्याकांड का खुलासा, शराब के सिंडिकेट से जुड़ा था कारोबारी। मुजफ्फरपुर के सिरकोहिया में गोली मारकर हुई थी होटल संचालक की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के बिहारीगंज में जेडीयू नेता हत्याकांड का खुलासा, झूठे मुकदमे में पिता को जेल भिजवाने के बाद बेटे ने कराई पिता की हत्या। मधेपुरा में जेडीयू नेता हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अरवल में अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 6 शराब कारोबारी गिरफ्तार। धनबाद में अमन सिंह गिरोह के 5 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। धनबाद में रंगदारी और धमकी को लेकर आ रहे फोन कॉल से दहशत में कारोबारी। गुमला के एसपी एहतेशाम वकारिब ने कई थानों का किया निरीक्षण। यूक्रेन में फंसे गोटा के छात्रों ने रूस के हमले से तबाही का भेजा वीडियो। यूक्रेन में फंसे गोटा के छात्रों ने वीडियो जारी कर बताया 7 से 10 दिनों का खाना जमा करने का दिया गया है निर्देश। धनबाद में शादी करने के बाद थाने पहुंचे प्रेमी युगल, लड़की के परिजनों ने किया बवाल।
आरा में जिला परिषद की ओर से 23 सरकारी दुकानों के आवंटन में फर्जीवाड़े का विरोध। जहानाबाद के कल्पा में घर के दरवाजे से बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बगहा में रेलवे ट्रैक पर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के विरोध में बवाल। रोहतास की डेयरी में आपसी रंजिश में बीजेपी नेता की पिटाई। गुमला के सिसई में गाड़ी चेकिंग के दौरान लकड़ी का बोटा लदा ट्रैक्टर जब्त, 3 गिरफ्तार। दुमका में दहेज हत्या के मामले में 5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के हीरोडीह में मजदूर की बेरहमी से हत्या। बेतिया में लूट की योजना बना रहे 2 लुटेरे गिरफ्तार, 4 फरार। गया रेलवे जंक्शन से 1.5 किलो सोना के साथ तस्कर गिरफ्तार, करीब 77 लाख रुपए है सोने की कीमत। अररिया में उत्पाद विभाग की टीम ने बंगाल से आई 4 शराब की खेप को जब्त किया। गोपालगंज में बाइक की चोरी करते एक युवक की भीड़ ने की पिटाई। फारबिसगंज के ग्रीन प्लाजा होटल से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में फीटर का पर्स चुराते रंगे हाथ नाबालिग सहित 2 चोर गिरफ्तार। बक्सर के बगेन में नाली विवाद में गोलीबारी की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुरी गायक संतोष रेणु को औरंगाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाति विशेष पर टिप्पणी का आरोप। वैशाली के जंदाहा में लापता बच्चे का चवर से मिला शव। धनबाद में 6 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। दानापुर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दी दबिश, 17 करोड़ रुपए की जालसाजी का आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में कोयला लदे ट्रक से कोयला की लूट, प्रशासन की मिली भगत से बढ़ा तस्करों का मनोबल। गढ़वा में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर होगी कार्रवाई। जमुई के खैरा में युवक की हत्या के आरोपी की रिहाई की मांग को लेकर थाने का घेराव। सासाराम के करगहर में युवक ने एटीएम बदलकर युवक को लगाया 70,000 का चूना। पटना सिटी के सुल्तानगंज में 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लोहरदगा में चल रहे सर्च ऑपरेशन की आईजी अभियान और बड़े अधिकारियों ने की समीक्षा। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में मैट्रिक की परीक्षा देने गई 3 छात्राओं के अपहरण की सामने आई घटना। गोपालगंज में परीक्षा देने कई छात्राओं के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। छपरा मंडल कारा में छापेमारी के बाद डीएम ने दिए व्यवस्था में सुधार के निर्देश। सुपौल में सिविल सर्जन कार्यालय में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शिक्षकों की उमड़ी भीड़। एमआई से विधायक अख्तरुल इमान ने की बिहार में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग। झारखंड के 5 प्रमंडल में एक ही निजी एजेंसी के पूरे राज्य में शराब की दुकान खोलने की चर्चा। कैमूर के भभुआ में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन। वैशाली के महुआ में विधायक की बैठक में नहीं पहुंचे सीईओ, नाराज विधायक सीईओ के ऑफिस में जाकर पहनाया माला और डीएम की शिकायत। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ओमडस्पन ऐप का किया लोकार्पण। मोतिहारी सेंट्रल जेल में हुई छापेमारी, जेल के 19 वार्डों की ली गई तलाशी। पटना के पीएमसीएच में दलालों के खिलाफ चलेगा अभियान, 4 सदस्यीय टीम गठित। पटना के मनेर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब बनाने का सामान किया नष्ट। पटना नगर निगम सिटी और अजीमाबाद अंचल की स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने की तैयारी शुरू। बेगूसराय में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने किया थाने में हंगामा। जहानाबाद में डीएम ने की जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक। पटना सिटी में महाशिवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा में शांति और सुरक्षा को लेकर एसडीओ और डीएसपी ने की बैठक। दरभंगा में 13 हत्याकांड के पीड़ितों को न्याय के लिए इंसाफ मंच ने किया आईजी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। कर्नाटक के शिवमोग्गा में हर्षा की हत्या के विरोध में कटिहार में बजरंग दल और बीएचपी ने किया प्रदर्शन। बिहार में शराब के खिलाफ पटना से सारण तक हेलीकॉप्टर के जरिए अभियान में लाखों लीटर शराब जब्त। नवादा में ड्रोन की मदद से पुलिस ने शराब माफिया के ठिकानों को किया ध्वस्त, 18 क्विंटल जावा महुआ का घोल नष्ट। बांका में 10 दिनों के भीतर 5वीं बार शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। बेतिया में होम डिलीवरी करने जा रहे युवक के पास से 78 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब लदी स्कॉर्पियो को किया जब्त।
गोड्डा के सरौनी बाजार में 25 लीटर महुआ शराब और 200 किलो जावा महुआ नष्ट, एक गिरफ्तार। गढ़वा के कांडी में पुलिस ने 20 किलो जावा महुआ को किया नष्ट। जमुई के खैरा इलाके में पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। किशनगंज में पिकअप वैन में सब्जी के नीचे से 700 क्विंटल गांजा बरामद। सिवान के जीरादेई में थाना प्रभारी ने लोगों से की नशा नहीं करने की अपील। हाजीपुर के अनजान पीर चौक के पास नशाखुरानी गिरोह ने युवक को बनाया निशाना। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में एक घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 लोग गिरफ्तार। हेमंत सरकार की प्रस्तावित नई शराब नीति पर खुदरा शराब विक्रेता संघ ने जताई नाराजगी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई 6 गाड़ियों की नीलामी। धनबाद के दनिया में ट्रक पलटने से रेलकर्मी की मौत, 10 लोग जख्मी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर ट्रक और कार की टक्कर में एक की मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध पत्थर खदान में गिरने से ड्रिल मैन की मौत, दूसरा साथी जख्मी। अररिया के फारबिसगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में छत पर कपड़ा लाने गई महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। सिमडेगा के कोलेबिरा में सब्जी बाजार को अलग हटाए जाने के विरोध में सड़क पर ही बाजार लगाकर बैठे दुकानदार। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में कुएं में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। जमुई के नगर थाना इलाके के मनी अड्डा के पास पिकअप वैन पलटी, 2 लोगों की मौत। डोरंडा केस में लालू प्रसाद को मिली सजा को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा 7 जिलों में जल्द शुरू होगी नर्सरी से 8वीं तक की ऑफलाइन क्लास। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हंगामे के आसार, सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। झारखंड में बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जताई सत्र से शांतिपूर्ण संचालन की उम्मीद। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के शामिल नहीं होने पर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने बताया विपक्ष का अंदरूनी मामला। बिहार में जल संसाधन विभाग में ई ऑफिस प्रणाली लागू, डिजिटल तकनीक से कामकाज में आएगी पारदर्शिता। मणिपुर में 38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे जेडीयू के सांसद सुनील पिंटू ने किया 25 सीटों पर जीत का दावा। औरंगाबाद में दिशा की बैठक में सांसद और सभी विधायक हुए शामिल। गया सेंट्रल जेल में छापेमारी में मोबाइल, ईयर हेडफोन और चार्जर बरामद। पूर्णिया में केंद्रीय कारागार में छापेमारी में सभी 18 वार्डों की ली गई तलाशी। अररिया मंडल कारा में कई घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस के हाथ खाली। जमुई मंडल कारा में छापेमारी के दौरान जेल के अंदर अस्पताल की सुविधा और सुरक्षा का भी निरीक्षण। सुपौल मंडल कारा में एसडीओ, एसडीपीओ ने की छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। आरा में मंडल कारा में डीएम ने करीब 3 घंटे तक की सघन छापेमारी। समस्तीपुर मंडल कारा में डीएम के नेतृत्व में छापेमारी में कैदी वार्डों की ली गई तलाशी। बेगूसराय मंडल कारा में करीब 3 घंटे तक चली छापेमारी में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। अररिया में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सिविल सर्जन ऑफिस में जुटी 1000 से अधिक शिक्षकों की भारी भीड़। शेखपुरा में मैट्रिक परीक्षा में शिक्षक की गलती के कारण 18 छात्राओं की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी के डीडीसी ने दिए जांच के आदेश। शेखपुरा के शेखोपुर सराय जमीन का सर्वे के नाम पर बंदोबस्ती कर्मचारी पर वसूली का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर में अनुकंपा पर नौकरी में देरी से परेशान युवक ने की आत्मदाह की चेतावनी। कर्नाटक में हर्षा हत्याकांड के विरोध में बेतिया में बजरंग दल ने फूंका इस्लामिक आतंकियों का पुतला। सिवान के हुसैनगंज में पुलिस सप्ताह के मौके पर फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। बघा में दिव्यांगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन यूडीआईडी बनवाने के लिए शिविर आयोजित। 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर जामताड़ा में आदिवासी मूलवासी संगठनों ने निकाली रैली। बोकारो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के भरोसे चल रहा जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय। देवघर में 4 दिनों तक चले प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का समापन। झारखंड में सिंचाई में सुविधा के लिए बनवाए ज्यादातर डोभा रखरखाव के अभाव में सूखे। गाद भरने से खराब हो रहे डोभा को लेकर हेमंत सरकार उदासीन, किसान परेशान। रांची में कई मांगों को लेकर बाल विकास मंत्री जोबा मांझी से मिली आंगनबाड़ी सेविकाएं। 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर पाकुड़ में आदिवासी चिरगाल जुबान की जनाक्रोश महारैली।
रांची में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले। अररिया में भाकपा माले ने गरीबों को जमीन मुहैया कराने के लिए किया प्रदर्शन। अरवल सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए नवनियुक्त शिक्षकों की उमड़ी भीड़। बाढ़ में किसानों को जीरो टिलेज तकनीक से आलू की खेती का दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर में सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय का मनाया गया 68वां स्थापना दिवस। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएम ने किया सीवरेज प्लांट का निरीक्षण। औरंगाबाद के मदनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की मौत। भागलपुर में विधिक संघ के चुनाव को लेकर वकीलों ने दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बिहार में 8,000 से अधिक सिपाही की बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू। वैशाली के भगवानपुर में पुराने पेंशन लागू करने को लेकर सिर पर मटका और बर्तन रखकर प्रदर्शन। वैशाली के सहदई पुलिस थाना की ओर से यज्ञ के जरिए नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। रांची के रिम्स में बाल कैदी के परिजनों ने किया जोरदार हंगामा, पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। रिम्स के डायरेक्टर पर तानाशाही का आरोप लगाकर डॉक्टरों ने निदेशक से मांगा इस्तीफा। गोड्डा के पड़ैयाहाट में प्रीति ने बिना ट्यूशन और किसी मदद के क्वालिफाई किया नेट। झारखंड में 24 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, जैक के अध्यक्ष ने दी जानकारी। लोहरदगा में पेशरार के बुलबुल जंगल में इनामी नक्सली को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बोकारो में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को लेकर डीसी से मिले भाजयुमो नेता। गुमला में बिशनपुर में लक्ष्मी नारायण मानव महायज्ञ शुरू। लखीसराय के बढ़ैया में नशा मुक्ति के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। पटना में मगरमच्छ से भाई को बचाने वाले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता धीरज को राज्यपाल ने किया सम्मानित। भाई को मगरमच्छ से बचाने वाले धीरज से पीएम मोदी ने भी की थी बात। सम्मान के बाद धीरज के पिता हुए भावुक। नए चयनित 2277 सब इंस्पेक्टर को राजगीर पुलिस अकादमी में शुक्रवार से दी जाएगी ट्रेनिंग। सासाराम में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि। भागलपुर सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नवनियुक्त शिक्षकों की भीड़। पटना में राज्यपाल फागू चौहान ने किया राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन। आरा में बारिश के बाद तेज हवा से एक बार फिर बढ़ी ठंड। गिरिडीह के सरिया में असामाजिक तत्वों ने मिठाई दुकान में की जमकर तोड़फोड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज